हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी हमने पहले तो ऊपर ये देखा लीनियर इक्वेशन होता क्या है, उसकी कंडीशन क्या होती है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि इक्वेशन लीनियर है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो हम कैसे उसको कन्वर्ट करके बना सकते हैं। अब हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म मतलब सामान्य रूप से वो इस तरह कुछ तो दिखता है। फॉर एग्जाम्पल ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें हम अगर यहाँ पर देख रहे हो a b c, वो हमें क्या इंडिकेट करते हैं, कोएफिशिएंट, जो हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ईच एंड एवरी नंबर आर कंसिडर्ड एज कोएफिशिएंट, जो वेरिएबल के आगे होते हैं। और जो हमारे दो अलग से अल्फाबेट यूज करते हैं टू मेक एन इक्वेशन, वो हमारे होते हैं वेरिएबल। क्लियर? अब हम एग्जाम्पल देखेंगे जहां पर लिखा गया है 5x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन हमें जनरल फॉर्म में दिया गया है, जो कि हमारा ये रहा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ हम ऑब्जर्व करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमने पहले क्या सीखा था कि जो हमारा a b एंड c होता है वो क्या होता है, हमारे नंबर्स होते हैं, और जो x एंड y होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो जब भी किसी इक्वेशन को तुम जनरल फॉर्म में देख रहे हो तो जस्ट तुमको एक स्टेप क्या करना है, जो भी विदाउट वेरिएबल वाला नॉर्मल नंबर है उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करके इज इक्वल टू के वो साइड लेके जाना है। जो भी उसकी साइन होगी वो उसके ऑपोजिट में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे जनरल फॉर्म में सी क्या था, पॉजिटिव, इज इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में। क्लियर? अभी फॉर एग्जाम्पल हम ये देख रहे हैं 5x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्मेट में हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है। इसको हमें सिर्फ क्या करना है, जो वेरिएबल वाले नंबर्स होते हैं उसको एज इट इज रखना है, और जो विदाउट वेरिएबल वाला नंबर है उसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, इज इक्वल टू के वो बाजू लेके चले जाएंगे, तो वो -4 क्या हो जाएगा यहाँ पर, +4। ये स्टेप करने के बाद ही हम सम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब हमने पूरा थियरी मीन्स बेसिक सीख लिया, लीनियर इक्वेशन होता क्या है, उसकी कंडीशन क्या होती है, पहचानते कैसे है, और कौन सी कंडीशन होती है जिसमें वो लीनियर इक्वेशन नहीं माना जाता बट हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी सॉल्व करते हैं जिसमें से तुम लोग को 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, FIB में जा सकता है या तो फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, या तो फिर 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें भी हम लोग को ये सम पूछे जा सकते हैं, कि जस्ट हमें पहचानना है कि जो गिवन इक्वेशन, ये जो एग्जाम्पल या क्वेश्चन आप जो भी बोले, इक्वेशन है कि नहीं है लीनियर इक्वेशन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन हम देखेंगे 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 11। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करना है, कंडीशन में हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 वेरिएबल होने चाहिए। क्वेश्चन में देख लो, 2 वेरिएबल मीन्स 2 अलग अल्फाबेट होने चाहिए, x और y, अल्फाबेट 2 अलग मिल गए, एक कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी, जो भी तुम वेरिएबल यूज कर रहे हो टू मेक अ इक्वेशन, उसके ऊपर डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 अल्टीमेटली यही होना चाहिए कि वो उसके ऊपर कोई डिग्री नहीं होनी चाहिए। x के ऊपर देख लो और y के ऊपर देख लो, कोई भी डिग्री दिख रही है नहीं, मीन्स हमारी दोनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है। अब उसको जनरल फॉर्मेट हम लोग देख लेते हैं। अल्फाबेट और कोएफिशिएंट वाले नंबर्स इज इक्वल टू के ये बाजू है, और नॉर्मल वाला नंबर इज इक्वल टू के वो डायरेक्शन में है। जैसे कि हमने जस्ट ऊपर एक स्टेप ऊपर हमने ये चीज सीखी थी, तो ये हमारे लिए लीनियर इक्वेशन है। क्लियर? सेकेंड हम लोग इक्वेशन का एग्जाम्पल चेक करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13। अगर ये इक्वेशन में हम ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे पहले हमें एम्फसाइज करना है ऑन वेरिएबल। वेरिएबल देखो x y, 2 अलग अलग वेरिएबल है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल।
सेकेंड कंडीशन डिपेंड ऑन द डिग्री, अल्फाबेट के ऊपर मीन्स वेरिएबल के ऊपर क्या डिग्री है। सबसे पहला x के ऊपर हम देख लेंगे स्क्वायर, स्क्वायर मोर देन 1 हो गया। हमारा कंडीशन में क्या हम लोग को था, सिर्फ 1 रहना चाहिए, अल्टीमेटली वो इक्वेशन के जो वेरिएबल है उसके ऊपर कुछ नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर स्क्वायर आ गया तो यहीं से हम मान लेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन में आएगा ही नहीं, फिर वो दूसरा वेरिएबल चेक करने की भी जरूरत नहीं है। थर्ड इक्वेशन देखते हैं, 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। इक्वेशन को सबसे पहले देख लेते हैं वेरिएबल। दो डिफरेंट वेरिएबल यूज किए गए हैं, फर्स्ट फुलफिल हो गई कंडीशन हमारी, सेकंड फुलफिल करते हैं उसका डिग्री देख के। देखो m और n के ऊपर कुछ भी पावर दिया गया है, कुछ नहीं दिया है मतलब हम क्या मान सकते हैं 1, और हमारी सेकंड कंडीशन तो यही थी ना कि डिग्री शुड बी 1, मीन्स ये हमारी जो भी इक्वेशन है वो हमारा लीनियर इक्वेशन में माना जाएगा। नेक्स्ट, प्रॉपरली ऑब्जर्व करो, जो भी हम लोग को नंबर दिया है √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16। अभी यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि जो रूट का साइन है ओनली कोएफिशिएंट के ऊपर है, वेरिएबल के ऊपर नहीं है, मतलब वेरिएबल हमारा क्या है, नॉर्मल है। अभी उस नॉर्मल वेरिएबल के ऊपर कुछ दिया है डिग्री नहीं है, तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, ओनली एक से तो नहीं होगा, तो दूसरा वेरिएबल भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। जो 5 के ऊपर रूट दिया है ओनली 5 के ऊपर है, y के ऊपर वो रूट नहीं कंटिन्यू किया गया है, मतलब यहाँ पर हमारा y भी क्या है, सिंगल, मीन्स वेरिएबल दोनों सिंगल है, और यहाँ पर भी अगर y ऑब्जर्व करोगे तो उसके ऊपर डिग्री नहीं है, तो हमारी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई डिग्री वाली, कि दो वेरिएबल भी होने चाहिए प्लस उसके ऊपर डिग्री 1 ही रहनी चाहिए, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। यहाँ तक क्लियर? ओके, नेक्स्ट, 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये अगर इक्वेशन आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो सबसे पहला ऑब्जर्व कीजिए कि जो भी हमारा वेरिएबल के साथ वाले नंबर है वो तो यहाँ पर दिए ही गए, बट एक एक्स्ट्रा नंबर भी हमें यहाँ पर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने सीखा कभी भी जनरल फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या होता है, सिंगल कोएफिशिएंट को स्प्लिट करना रहता है ऑन द अदर साइड ऑफ इक्वल टू। क्लियर? देखिए अभी हम करेंगे यहाँ पर 0x प्लस 6y, ये वेरिएबल वाले कोएफिशिएंट हो गए। इसके पास कोई वेरिएबल है नहीं है, जिसके पास नहीं है उसको क्या कर दो, स्प्लिट कर दो, वहां पर लेके जाओ, तो ये नेगेटिव का कन्वर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये हमने जनरल फॉर्म का कन्वर्ट कर तो दिया प्रॉपर लीनियर इक्वेशन में, फिर भी इसमें कंडीशन तो हम लोग देखेंगे कि फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। वेरिएबल ऑब्जर्व करो, x y, दो डिफरेंट वेरिएबल इन इक्वेशन हो रहा है, मतलब पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकेंड, हम डिग्री देखेंगे, दोनों के ऊपर कोई डिग्री नहीं है, मतलब हम क्या मान सकते हैं 1। दूसरी जो कंडीशन थी वो भी फुलफिल हो गई, स्टिल ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। वो कैसे पता चला, जो वेरिएबल x है उसके साथ में हमारा कोएफिशिएंट क्या है, 0। जब किसी कोएफिशिएंट और वेरिएबल के बीच में कुछ साइन नहीं है तो हम क्या उसको मान के चलते हैं, मल्टीप्लाई। और आप सबको सब वैसे ही पता तो है ही कि 0 से हम किसी भी नंबर, वेरिएबल या किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो, एट द एंड आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो 0 से अगर x को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो क्या जाएगा, पूरा 0, तो अपने आप ही वो एक वेरिएबल क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। और जैसे तुमको चैप्टर का नाम पता ही है कि इन 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन, तो एग्जिस्ट करने चाहिए 2 डिफरेंट वेरिएबल, बट अगर किसी वेरिएबल के साथ 0 है तो सीधी बात है कि वो मल्टीप्लाई होके 0 होके वेरिएबल हट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा सिंगल वेरिएबल बच जाएगा, इसीलिए हमारे लिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्लियर? वन मोर सम लाइक दैट, 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं जनरल फॉर्म में, जो दिया है उसको 0y इज इक्वल टू 36, पॉजिटिव चला जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव है, तो जब भी हम इज इक्वल टू के ये साइड वाले नंबर को कन्वर्स करते हैं, इज इक्वल टू के वो बाजू लेके जाते हैं, तो वो उसका अपोजिट साइड से चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये नेगेटिव था तो वहाँ क्या चला जाएगा, पॉजिटिव।
इसके बाद हम दो कंडीशन देखेंगे, एक तो दो वेरिएबल है प्लस डिग्री 1 है, लेकिन सिर्फ ये दो कंडीशन फुलफिल करने से ये नहीं हो जाता कि आप यस लिख दो। उसके बाद हमको कोएफिशिएंट भी तो चेक करने होते हैं ना। इसका कोएफिशिएंट 0.3 है, अल्टीमेटली 0.3 है, लेकिन भले हमारा डेसिमल नंबर कुछ भी हो, बट डेसिमल के आगे वाला जो नेचुरल नंबर है वो क्या है हमारा 0। उसी तरह हमारे y के पास जो नंबर है वो क्या है, तो अगर 0 को ये दोनों वेरिएबल x और y के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा, 0 + 0 = 36 हो जाएगा। 0 और 0 आने के करने के बाद अल्फाबेट मतलब वेरिएबल रहते हैं क्या, और हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है, दो वेरिएबल कंपलसरी रहने चाहिए, बट 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से वेरिएबल क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, मतलब ये हमारा लीनियर इक्वेशन में नहीं माना जाएगा। क्लियर। 7th क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि है 4/x + 5/y = 4। बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम एक्सप्लेन किए थे, जिसमें लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है वो जानने के लिए जो कंडीशन और नोट हमने प्रिफर किए थे, उसमें क्या था, जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिया गया है तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होता है, बट सपोजिशन मेथड जो हम 1.4 में यूज करने वाले हैं उसके थ्रू हम लोग उसको अलग वेरिएबल देके सॉल्व कर सकते हैं। बट वो बात की बात है, जो हमारी एक्टिविटी में हमें सिर्फ ये बताना है कि जो आपको दिख रहा है वो इक्वेशन लीनियर है कि नहीं है, बस उतना बताना है। तो जब भी किसी वेरिएबल को आप डिनोमिनेटर में देखते हो और वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो आप सिंपली क्या लिख दीजिए, नो। बिकॉज जो 4/x है तो 4/x है तो x का डिग्री क्या है माना जाएगा 1, बट वो x को आप इन्वर्स कर देते हो और वो 4x कर देते हो तो उसका जो भी कोई डिग्री होगा वो क्या चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। और हमने जो बेसिक कंडीशंस पढ़ी है उसमें कहीं पर भी ऐसा यूज हुआ कि वेरिएबल का डिग्री नेगेटिव चलता है, नहीं चलता है, +1 ही कंपलसरी चाहिए, तो इसीलिए ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नो। क्लियर। लास्ट 4xy - 5y = 8 = 0। सबसे पहले हम लोग इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, 4xy - 5y, और ये -8 = के वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, +8। देन आफ्टर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, वेरिएबल्स। चैप्टर के नाम से ही हम जाएंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कंपलसरी पूरे इक्वेशन में सिर्फ 2 वेरिएबल दिखने चाहिए। क्लियर। सबसे पहले यहाँ ऑब्जर्व कर देते हैं x और y, ये एक वेरिएबल, ये सेकंड वेरिएबल, दो अल्फाबेट तो साथ में यूज कर दिए ना। देन हम नोट करेंगे तो -5y, फिर से यहाँ y यूज किया गया सेकंड टाइम, जो कि हमारा है थर्ड वेरिएबल। जैसे हमने रूल में सीखा था कि हमारे पास एक इक्वेशन में सिर्फ 2 वेरिएबल होने चाहिए, बट यहाँ पर है 1, 2 and 3, इसीलिए ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं माना जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर नो लिखेंगे। इस टाइप के सम हमें MCQs एंड ऑब्जेक्टिव्स में आपको 1 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अभी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होते क्या है, when two linear equations involving two variables taken together form a system of simultaneous linear equation। इसका मतलब ये है कि दो वेरिएबल यूज करके जो भी हमारे लीनियर इक्वेशन होते हैं, जैसे हमने जनरल फॉर्म में सीखा है, वो 2 इक्वेशंस पैरेलली जब हम सॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 मेथड है जो हम 4 अलग अलग एक्सरसाइज में थॉरली सीखेंगे। फर्स्ट मेथड, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। एलिमिनेशन मतलब आउट करना, एलिमिनेट करना मीन्स आउट करना। इसका मतलब कि जो भी हमारे इक्वेशन के 2 वेरिएबल है, किसी एक वेरिएबल को हमें आउट करके दूसरे वेरिएबल का वैल्यू ढूंढना है, देन आफ्टर उसी वेरिएबल का वैल्यू हमें किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल का वैल्यू ढूंढना है। सेकेंड मेथड इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमारे लिए एक अलग से स्टेप दिया गया है जिसको हम सॉल्व करके x और y की या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू ढूंढेंगे एंड देन उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके उसका वैल्यू सॉल्व करेंगे।
देन क्रैमर्स रूल, जो हम 1.3 में एक अलग ही मेथड सीखने वाले हैं। फोर्थ मेथड एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो जैसे कि हमने सिखाया था, जब फ्रैक्शनल नंबर दिए गए हो उसको पर्टिकुलर सिंगल वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके सम को लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करके सिंपलीफाई में सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स होते हैं वहाँ पर हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रैक्टिकली सम्स करना सीखेंगे। प्लीज डू वॉच नेक्स्ट पार्ट फॉर मोर डिटेल्ड सम्स।